गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे पाठ 18 जो है विशेषण। ठीक है, यहाँ देखिए विशेषण के बारे में आपने छोटी कक्षाओं से ही पढ़ा है। यहाँ पर चित्रों के माध्यम से कुछ समझाया गया है। चलिए जानते हैं क्या है। लाल सेब मीठे होते हैं, सुंदर फूल खिल रहा है, दो पक्षी उड़ रहे हैं, नेहा ने सुंदर फ्रॉक पहनी है, प्यासा कौवा पानी पी रहा है, तोता लाल मिर्च खा रहा है। लाल सेब मीठे होते हैं, सुंदर फूल खिल रहा है, दो पक्षी उड़ रहे हैं, नेहा ने सुंदर फ्रॉक पहनी है, प्यासा कौवा पानी पी रहा है, तोता लाल मिर्च खा रहा है। तो इन शब्दों में, इन वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों पर यदि हम ध्यान दें तो हमें पता चल रहा है ये सभी शब्द संज्ञा शब्दों के बारे में कह रहे हैं। जैसे फ्रॉक सुंदर है, कौवा प्यासा है, ये सब कौवा क्या है, ये फ्रॉक क्या है, ये सब संज्ञा है। मिर्च, पक्षी, फूल, सेब, तो ये सारे शब्द जो ये रंगीन शब्द हैं ये संज्ञा के बारे में कुछ कह रहे हैं, संज्ञा शब्दों के बारे में कुछ कह रहे हैं। जैसे लाल, मीठे तथा सेब की सुंदर शब्द फूलों की, दो शब्द पक्षी की, सुंदर शब्द फ्रॉक की, प्यासा शब्द कौवे की, लाल शब्द मिर्च की विशेषता बता रहे हैं। ये सभी शब्द विशेषण हैं। तो हमारी परिभाषा क्या हुई विशेषण की? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं, और जिन संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, सेब, फूल, पक्षी, फ्रॉक, कौवा तथा मिर्च वे शब्द हैं जिनकी विशेषता बताई गई है। पक्षी की विशेषता है, फूल की विशेषता बताई गई है, सेब की विशेषता बताई गई है। ये सब क्या है? ये सारे शब्द विशेष्य होते हैं। यानी कि विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। यहाँ पर वाक्य दिए हुए हैं। प्रियम काली कमीज लाया है। काली विशेषण है और ये काली किसकी विशेषता बता रहा है? कमीज की। तो जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसे हम कहते हैं विशेष्य। तो काली विशेषण हो गया और कमीज क्या हो गया? विशेष्य हो गया। मैं छठी कक्षा में पढ़ता हूँ। कक्षा है विशेष्य और विशेषण क्या है इसका? छठी। पिताजी रंग बिरंगा छाता लाए। विशेषण है रंग बिरंगा और छाता क्या है? विशेष्य। भूमिका अच्छी गायिका है। गायिका संज्ञा शब्द है, तो इसकी विशेषता बताई जा रही है। तो जिसकी विशेषता बताई जा रही होती है उसे विशेष्य कहते हैं, और जिन शब्दों से उसकी विशेषता बताई गई है वो है विशेषण। ठीक है, अब है विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक व संकेतवाचक विशेषण। ठीक, तो गुणवाचक विशेषण क्या है जानते हैं। गुणवाचक विशेषण जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के रूप, रंग, आकार, गुण, दोष, दशा, शील, स्वभाव की विशेषता बताते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। गुणवाचक विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के रूप, रंग, आकार, गुण, दोष, दशा, शील, स्वभाव की विशेषता बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक कविता अच्छी लड़की है। रंग रूपवाचक सफेद कपड़े सुंदर हैं। आकारवाचक धरती गोल है। अवस्थावाचक शेर ताकतवर है। स्थानवाचक बाहरी लोग गड़बड़ी फैला रहे हैं। लोग कौन? बाहरी लोग। कालवाचक नया समाज बन रहा है। भाववाचक वीर सिपाही देश की रक्षा करते हैं। ठीक है, यहाँ पे गुणवाचक विशेषण अलग अलग बताया है। गुणवाचक, रंग रूपवाचक, इन सब की विशेषता बताई गई है। गुण में कविता अच्छी लड़की है, अच्छी है, ये विशेषण है गुणवाचक विशेषण। रंग रूप वाला
रंग रूप में सफेद कपड़े सुंदर लगते हैं। सफेद और सुंदर क्या है? रंग रूपवाचक है। आकार गोलाकार है धरती का। अवस्थावाचक शेर ताकतवर है। अवस्था कैसी है? शेर की ताकतवर है। स्थानवाचक बाहरी लोग गड़बड़ी फैला रहे हैं। बाहर के लोग जो हैं वो गड़बड़ी फैला रहे हैं। कालवाचक समय नया समाज बन रहा है। भाववाचक वीर सिपाही देश की रक्षा करते हैं। ये हो गया गुणवाचक विशेषण। अब है संख्यावाचक विशेषण। इससे पता चल रहा है इसमें संख्या की बात हो रही है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरी कक्षा में 40 छात्र हैं, ये संख्या है ना। 10 कुर्सियां रखवा दो, ये भी संख्या है। पहला आदमी मेरा परिचित है, पहला आदमी ये भी संख्या है। सब लोग जाने कब तक आएंगे, ये भी संख्या ही है। तो अब संख्या में कुछ निश्चित संख्या होती है, कुछ अनिश्चित संख्या होती है। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं? जो विशेषण शब्द संख्या संबंधी निश्चित जानकारी दें। जिन विशेषण शब्दों से हमें सही संख्याओं का ज्ञान हो उसे हम कहते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे 10, पहला, 5, इनको आप अच्छे से गिन सकते हैं, इनकी संख्या के बारे में जान सकते हैं, इसीलिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अब है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ये जो विशेषण शब्द संख्या के विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं बता पाते उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जो विशेषण शब्द निश्चित रूप से यानी कि हम उनकी काउंटिंग नहीं कर सकते, हम उनको गिन नहीं सकते हैं, निश्चित रूप से कुछ नहीं बता पाते, वो होते अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे कुछ, काफी, बहुत, थोड़ा, ये सारे होते अनिश्चित संख्यावाचक। ये हैं तो संख्यावाचक लेकिन अनिश्चित, कुछ पता नहीं। काफी, कितना काफी, बहुत, कितना बहुत, थोड़ा, कितना थोड़ा, है ना। अब है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का मतलब होता है किसी चीज को मापना या नापना। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मापना या तौलना, माप तौल संबंधी विशेषता बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की माप तौल संबंधी विशेषता बताते हैं उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब जैसे 3 मीटर कपड़ा, 1 किलो चावल, 4 लीटर दूध। ठीक है। परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं। कुछ निश्चित परिमाणवाचक होते हैं, कुछ अनिश्चित परिमाणवाचक होते हैं। तो निश्चित परिमाणवाचक में निश्चित मात्रा का ज्ञान होता है हमें। निश्चित कोई भी मात्रा निश्चित हो, जैसे 3 मीटर, मीटर कितना? 3 पता है। 1 किलो चावल, 1 किलो, है ना। तो ये क्या है? इन विशेषण शब्दों से वस्तु तथा पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध होता है। जैसे 1 लीटर दूध, दूध को नाप लिया, 1 लीटर दूध पता चल रहा है। अनिश्चित परिमाणवाचक, इन विशेषण शब्दों से वस्तु तथा पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता। इस कुर्ते को बनाने में सारा कपड़ा लग गया। सारा कितना नहीं बताया जा रहा, सारा कपड़ा लग गया। अनिश्चित है, अनिश्चित मात्रा का ज्ञान दे रहा है ना। अब चलिए चौथा है सार्वनामिक विशेषण। जिन सर्वनामों का प्रयोग संज्ञा के साथ उसके विशेषण के रूप में होता है वे सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण कहलाते हैं। जो सर्वनाम, जिन सब ये सब जो है ये सर्वनाम होते हैं ना, जिन सर्वनामों का प्रयोग संज्ञा के साथ उसके विशेषण के रूप में होता है। जैसे यह घड़ी 12 बजा रही है। घड़ी यह विशेषण है और संज्ञा है घड़ी, लेकिन ये क्या है? ये विशेषता बता रही है, विशेषण नहीं। यहाँ पे ये नहीं कहेंगे यह घड़ी, ये तो सर्वनाम होता है लेकिन यहाँ पर विशेषण का रूप इसने धारण किया है, तो इसे कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। सर्वनाम तो है ही लेकिन विशेषता भी बता रहा है ना। उस मकान में कबूतर रहते हैं। मकान में, उस मकान में है तो सर्वनाम
लेकिन विशेषता बता रहा है मकान की। कौन सा मकान? उस मकान में। तो ये उस शब्द भी हो जाएगा सांकेतिक या संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। अब यहाँ पे कुछ विशेषण शब्द बनाए गए हैं संज्ञा के द्वारा, सर्वनाम के द्वारा, क्रिया के द्वारा। चलिए जान लेते हैं इनके बारे में। संज्ञा शब्द है वर्ष, सप्ताह। वर्ष का विशेषण बन जाएगा वार्षिक, सप्ताह का साप्ताहिक, हृदय का विशेषण होगा हार्दिक, इतिहास का विशेषण ऐतिहासिक, मास का विशेषण मासिक, शब्द का विशेषण शाब्दिक, स्वर्ण का विशेषण स्वर्णिम, स्वर्ग का विशेषण स्वर्गिक, भय का विशेषण भयानक, दुख का विशेषण दुखी, ओज का विशेषण ओजस्वी, उदासी का विशेषण उदास, कर्म का विशेषण कार्मिक, धर्म का विशेषण धार्मिक, शर्म का विशेषण शर्मनाक, यहाँ शार्मिक नहीं लिख देना, शर्म का विशेषण शर्मनाक, पर्वत का विशेषण पर्वतीय, जमीन का विशेषण जमीनी, पुस्तक का विशेषण पुस्तकीय, घर का विशेषण घरेलू, डर का विशेषण डरपोक, धन का विशेषण धनी, विद्या का विशेषण विद्वान और सम्मान का विशेषण सम्मानित, अपमान का विशेषण अपमानित। अब इसी तरह यहाँ पर कुछ सर्वनाम शब्द हैं। कौन, इसका विशेषण हो जाएगा कैसा, वह विशेषण हो जाएगा वैसा, जो सर्वनाम शब्द है विशेषण होगा तो जैसा, यह विशेषण हो जाएगा ऐसा। यहाँ पे क्रिया शब्द है खेलना, तैरना, जलना, लड़ना, वंदना, पतन दिखाना। खेलना का खिलाड़ी विशेषण शब्द, तैरना का तैराक, जलना का ज्वलनशील, लड़ना का लड़ाकू, वंदना का वंदनीय, पतन का पतित, दिखना दिखावटी, भागना का भगोड़ा विशेषण, पढ़ना का पढ़ाकू, बेचना का बिकाऊ, हंसना का हंसौड़, वाचन का विशेषण वाचित, स्पंदन का विशेषण स्पंदित, उत्पीड़न का विशेषण उत्पीड़ित। अब है अव्यय से विशेषण शब्दों की रचना। अव्यय जिन पर किसी भी लिंग वचन का प्रभाव नहीं होता। आगे विशेषण हो जाएगा अगला, पीछे विशेषण हो जाएगा पिछला, नीचे विशेषण हो जाएगा निचला, ऊपर विशेषण ऊपरी, भीतर का विशेषण भीतरी, बाहर का विशेषण बाहरी। ठीक। अब यहाँ देखिए प्रविशेषण क्या होता है। प्रविशेषण, विशेषण शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले विशेषणों को प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। अब विशेषण की भी कोई विशेषता बताता है तो उसे कहते हैं प्रविशेषण। जैसे अंशु की फ्रॉक सुंदर है। सुंदर फ्रॉक है, लेकिन सुंदर कैसी? सबसे सुंदर है। तो इसने सबसे जो है विशेषण की विशेषता बता दी। तो सबसे शब्द हो जाएगा प्रविशेषण। प्रविशेषण अर्थात विशेषण से पहले लगने वाला विशेषण शब्द। विशेषण से पहले लगने वाला, यह हमेशा पहले लगता है विशेषण से। ओजस्व सबसे छोटा भाई है। छोटा भाई है लेकिन सबसे। नेहा पतली है, लेकिन ये हो गया विशेषण और इसकी भी विशेषता क्या है? बहुत पतली है। अमर घोर कंजूस है। कंजूस है लेकिन क्या? घोर कंजूस है। इन वाक्यों में आए सबसे, बहुत एवं घोर शब्द प्रविशेषण हैं। ये विशेषण शब्द सुंदर, छोटा, पतली और कंजूस की विशेषता प्रकट कर रहे हैं। ठीक है। इन वाक्यों में सबसे, बहुत और घोर, ये सब विशेषण शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। अब विशेषणों की तुलना क्या है? तुलना की दृष्टि में विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूल अवस्था में क्या है? इन विशेषण शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष आदि प्रकट करने के लिए किया जाता है। इसमें किसी से तुलना नहीं की जाती। मूल अवस्था में इनके सिर्फ गुण दोष बताए जाते हैं,
लेकिन इनकी तुलना किसी से नहीं होती। जैसे अर्जुन बुद्धिमान है, सुरेश रैना अच्छा खिलाड़ी है। ये हो गया मूल अवस्था में विशेषण की तुलना। उत्तरावस्था में दो व्यक्ति, दो वस्तु या दो प्राणियों के गुण दोषों के बताते हैं, उनकी आपस में तुलना की जाती है और एक को दूसरे से श्रेष्ठ या हीन बताया जाता है। गुण और दोष, या तो गुण बताएंगे या दोष बताएंगे। तुलना होगी दो लोगों में, दोनों में से किसी एक का श्रेष्ठ गुण बताएंगे या दोष बताएंगे, यानी कि हीन बताया जाएगा। कर्ण अर्जुन से अधिक बुद्धिमान है। दो व्यक्ति हैं, यहाँ पर बुद्धिमानी की बात हो रही है, लेकिन कर्ण जो है वो अर्जुन से अधिक बुद्धिमान है। तो ये उत्तरावस्था है विशेषण की तुलना की। मेरा भाई मुझसे कमजोर है। मेरा भाई मुझसे कमजोर है। यहाँ मेरा और मेरे भाई में तुलना हो रही है और हमने यहाँ पर दोष बताया है, तो ये हो जाएगा मेरा भाई मुझसे कमजोर है। उत्तमावस्था में इस अवस्था में किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा प्राणी को सबसे अच्छा अथवा सबसे बुरा बताया जाता है। सबसे अच्छा, इसमें दो की तुलना नहीं, बहुत सारे लोगों में सबसे अलग। एक, लता मंगेशकर श्रेष्ठतम गायिका हैं। आयुष ने कक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त किया। तो इस बच्चे की तुलना पूरी कक्षा से हो रही है और लता मंगेशकर जो है श्रेष्ठतम गायिका है, सबसे अच्छी गायिका। तो मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूल अवस्था में कठोर कहेंगे, उत्तरावस्था में कठोतर और उत्तमावस्था में कठोरतम। मूल अवस्था तीव्र, उत्तरावस्था तीव्रतर और उत्तमावस्था में तीव्रतम। श्रेष्ठ मूल अवस्था है, उत्तरावस्था हो जाएगी श्रेष्ठतर और उत्तमावस्था श्रेष्ठतम। लघु, लघुतर, लघुतम। महान, महानतर, महानतम। तो पाठ यहाँ पर समाप्त हुआ। चलिए हम जान लेते हैं कि हमने अब तक पाठ में क्या क्या पढ़ा। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण के चार भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक तथा परिमाणवाचक के दो भेद होते हैं: निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। विशेषण की तीन तुलनात्मक अवस्थाएं हैं: मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। विशेषण शब्द संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा अवयव शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं। इनको हम विशेषण जब बनाते हैं तो या तो हम उपसर्ग लगाते हैं या प्रत्यय कुछ आगे जोड़ते हैं या कुछ पीछे, शब्द के पीछे जोड़ते हैं। जो विशेषण शब्द विशेषणों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रविशेषण। ठीक, तो पाठ यहाँ पर समाप्त हुआ। पाठ को सही उच्चारण के साथ पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए।